नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 1 ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे अपलोड होने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लिखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एमसीक्यूज वाला है, जिसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जो हमें सही ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 5 सब क्वेश्चन है इसके अंदर। 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर है इन 1 to 1 करस्पॉन्ड। भाई इनमें 1 to 1 करस्पॉन्ड है। ओके, मतलब भाई AB अपॉन क्यूआर, AC अपॉन QP एंड BC अपॉन RP, इस तरह से होगा 1 to 1 करस्पॉन्ड। तो हमें इसमें से सही जो स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना है। तो देखिए 1 to 1 करस्पॉन्ड मतलब अब इसमें क्या सही होना चाहिए। ट्राइंगल PQR सिमिलर है ट्राइंगल ABC से। ओके, दोनों ट्राइंगल PQR है और ABC भी है। ओके, पर इसे 1 to 1 करस्पॉन्ड्स कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं PQR कैसा है। PQR तो देखिए इस ट्राइंगल में हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ओके, अब यहां पर कैसे जाएंगे, ABC। अब देखिए यहां हम P से शुरू कर रहे हैं, इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, और यहां पे हम इस पॉइंट से, तो ये नहीं होगा। PQR सिमिलर है CAB से। तो देखिए PQR CAB, तो भाई ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद सेकंड है, इफ इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल DEF ट्राइंगल PQR में एंगल D ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q से, और एंगल R ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल E से। ओके, तो देखिए भाई E R से कॉन्ग्रुएंट है और D Q से कॉन्ग्रुएंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होने वाला है। देखिए EF अपॉन RP कहा है भाई, EF अपॉन RP, तो ये तो सही है। इधर देखिए DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ, भाई ये सही है। हमें गलत वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो DE अपॉन PQ, DE अपॉन DE और PQ, देखिए DE और PQ ये रॉन्ग स्टेटमेंट होंगी। DE के साथ QR चाहिए, तो यहाँ पे जो ये B वाली स्टेटमेंट है भाई ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल B ये इक्वल है E से और एंगल F इक्वल है C से। देखिए B इक्वल है E से और F इक्वल है भाई C से, और AB जो है AB ये 3 इज इक्वल टू 3DE, मतलब DE को 3 टाइम लेंगे तो AB होगा। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसके लिए। हमें बस यहाँ बताना है कि भाई आपके ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट दिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो आप अपनी बुक में देखिए वहां पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। तो भाई ऐसा हो नहीं सकता, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे पर सिमिलर जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में दो एंगल जो है वो सिमिलर है, और सिमिलर होंगे तो एंगल सिमिलरिटी टेस्ट से ये सिमिलर हो जाएंगे, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द ट्राइंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ट्राइंगल जो है सिमिलर है पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है कि ट्राइंगल पूरी तरह से सेम होगा, मतलब साइड भी इक्वल होंगी और एंगल भी इक्वल होंगे। तो भाई यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल जो है भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के साथ भाई 1:2 है। इफ AB इज इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE। AB 4 है तो DE हमें पूछ रहा है क्या होगा। ओके, तो यहां पर कैसा हम इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लिखेंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू, भाई ABC के लिए कौन सी साइड बोलिए, AB का स्क्वायर और ये हो जाएगा DE का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इस ये जो है इनका रेशियो 1:2 है, तो यहाँ पे हम 1:2 लिख लेंगे और ये AB हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर और DE ऐसा का वैसा ही रहेगा, DE स्क्वायर लिख देंगे इसे। अब यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए DE को हम उधर शिफ्ट कर देते, ये आ जाएगा DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये हो जाएगा DE इज इक्वल्स टू √16 इंटू 2। तो भाई DE की वैल्यू आ जाएगी 16, 4 बन के बाहर आ जाएगा, रूट में 2 बचेगा, तो यहाँ पर DE इज इक्वल्स टू 4√2। ये ऑप्शन सही होगा। ओके, ये कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर होगा। ओके, अब फिफ्थ वाला देखते हैं। इन फिगर सेगमेंट XY ये पैरेलल है सेगमेंट BC से। देखिए भाई XY BC के पैरेलल है। Which of the following statements true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, AX अपॉन XB इज इक्वल्स टू AY अपॉन YC, इस तरह से ये होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा, AB अपॉन AC, भाई AB अपॉन AC तो होता है, ये बीच वाला पोर्शन तो छूट गया, तो ये गलत हो गया। B वाला देखते हैं, AX अपॉन XB और AY अपॉन YC, तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट B जो होगा ये B ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC BDC मतलब B डैश D डैश C, मतलब भाई ये दो तीनों जो है कोलिनियर है, इसका मतलब कोलिनियर होता है। एंड BD इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पर दिया भाई BD जो है वो है 7 और BC जो ये पूरा BC जो है भाई ये 20 सेंटीमीटर का है। ओके 20। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, हमें रेशियोज यहाँ पे फाइंड करना है। कौन कौन से रेशियो, ये 3 रेशियो यहाँ पर दिए, तीनों रेशियो ट्रायंगल के फॉर्म में। ओके, इन्हें तीनों ट्रायंगल के रेशियो हमें बताने हैं। जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले गिवन लिख ले, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में भाई BD जो है वो 7 है और BC जो है वो है 20। ओके, अब यहां पर हमें करना है कंस्ट्रक्शन इसीलिए करना है क्योंकि हमें ये हाइट होना इसके लिए। ओके, हम हाइट की मदद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिस तो है हमारे पास पर हाइट नहीं है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। इसका नाम दे देंगे भाई पॉइंट E, ABCDE। तो लिखेंगे ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC। ओके, AE पर हमने परपेंडिकुलर किया है ओके BC को। यहां पर हमें सॉल्यूशन भी लिखना है। सॉल्यूशन देखिए हमारे पास है BD और हमारे पास है BC, हमारे पास क्या नहीं है तो DC नहीं है, तो हम लिखेंगे DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे में से हम BD को माइनस कर देंगे, मतलब लिखेंगे BC माइनस BD। ओके, तो BC है 20 और BD है 7, तो हमें यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पे DC मिल जाता है भाई, DC यहाँ मिल जाता है 13। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC मतलब इस वाले ट्रायंगल की। पूरे ट्रायंगल में क्या भाई, इसमें ABD भी बनता है, ADC भी बनता है और ABC भी। तीनों ट्रायंगल में एक कॉमन चीज है, हाइट सबकी एक जैसी होने वाली है। ओके, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, इसे अगर एक्सटेंड कर दे तो ये हाइट हो जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताए हैं इसके बारे में। ओके, एक्सप्लेन किए हैं। ऊपर वीडियो में आई बटन होती है, अगर वहां पे आप क्लिक करेंगे आई बटन पे तो प्रीवियस 5 वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें। ओके, उनका डिस्क्रिप्शन दिया होता है।
तो यहां देखिए अब बेस इंटू हाइट, एबीडी का बेस हो गया बीडी इंटू हाइट होगी भाई एई, और एडीसी इसका बेस हो गया डीसी और हाइट हो गई एई। तो देखिए एई से एई कैंसल, यहां पे बच जाता है वही बीडी अपॉन डीसी, और बीडी और डीसी की वैल्यू हमारे पास, बीडी है 7 और डीसी अभी निकला है 13, तो 7 अपॉन 13, इसका मतलब इसका रेशियो आ गया वही 7:13। ओके, तो ये हो गया सॉल्व। अब यहां पर आते हैं सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, ओके, एबीडी और उसके बाद एबीसी, मतलब एबीडी का पूरे ट्रायंगल एबीसी। तो एबीडी का बेस इंटू हाइट तो यही रहेगा, इसमें भी देखो एबीडी था, तो यहां लिख लेंगे भाई बीडी इंटू एई। उसके बाद एबीसी में हाइट तो वही रहने वाली है सबकी, बचा बेस, एबीसी में बेस क्या है भाई बीसी, तो ये आ जाएगा बीसी। अब देखिए यहां पर एई कैंसल, बीडी अपॉन बीसी, अब बीडी अपॉन बीसी किसके बराबर है, बीडी अपॉन बीसी का मतलब है भाई बीडी है 7 और बीसी है 20। ओके, तो इसका जो रेशियो हो गया देयरफॉर 7:20। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एडीसी और एबीसी, तो यहां लिखिए इज इक्वल्स टू एडीसी का बेस है डीसी और हाइट है एई, और एबीसी का बेस है बीसी और हाइट है एई। तो देखिए ये कैंसल, बचा हमारे पास डीसी अपॉन बीसी मतलब 13/20, तो देखिए भैया आ गया 13:20। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आइए प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट is 2:3. If the base of the smaller triangle is 6 centimeter, then what is the corresponding base of bigger triangle? तो देखिए यहाँ पर भाई दो ट्रायंगल की बात हो रही है और दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो इक्वल है, पर बेस अलग अलग है। उसमें से जो छोटा ट्रायंगल है उसका बेस 6 सेंटीमीटर का है। ओके, तो जो बिगर ट्रायंगल है ओके उसका बेस हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेसिस ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो देखेंगे यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए एक स्मॉलर ट्रायंगल और बिगर ट्रायंगल की बात हो रही है, तो जो छोटा नंबर है ओके वो एरिया छोटे ट्रायंगल को होगा, और जो बड़ा नंबर है वो एरिया, वो रेशियो जो होगा वो रेशियो बड़े ट्रायंगल के एरिया का होगा, और ये छोटा नंबर छोटे ट्रायंगल के एरिया का होगा। तो लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू भाई 2/3, इस तरह से दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। भाई ये किस स्टेटमेंट से आया है, ये स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ the base equal to the product of the base and their corresponding
हाइट। ओके, तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए भाई हाइट इक्वल है, हाइट इक्वल है, हमें दिया हुआ है, तो हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हाइट इक्वल है। बचा क्या भाई यहाँ पर बेस, इसका बेस, स्मॉल का बेस है 6, बिगर का बेस, ये बेस वैसे ही रखेंगे। यहां पर देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है 2/3, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब b को उधर शिफ्ट कर देंगे, 3 जो आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 2 3 तो देखिए b इज इक्वल टू आ जाएगा 9, तो इसका बेस हमें मिलेगा 9। इसके बाद आते हैं 4th क्वेश्चन पर। इन फिगर ट्रायंगल एबीसी, ये तो इन फिगर देखिए, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल है भाई डीबीसी। ओके, एबीसी डीबीसी दो ट्रायंगल है यहाँ पर। एंगल एबीसी और एंगल डीसीबी, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के। AB जो है यहाँ पर 6 दिया हुआ है, DC है यहाँ पर 8। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी। देखिए यहाँ पर हाइट और बेस दिया हुआ है, तो यही वाला स्टेटमेंट हमें इधर भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो गिवन आप लिख लेंगे, गिवन देखिए ये पूरा गिवन है। ओके, टू फाइंड हमें करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां लिखेंगे भाई सॉल्यूशन, यहां लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी इज इक्वल्स टू बी एबीसी बेस इसका है बीसी इंटू एबी, सॉरी बीसी इंटू एबी, बेस इंटू हाइट। ओके, और यहां भी लिख देंगे हम बीसी इंटू डीसी। देखिए बीसी से बीसी कैंसिल, यहां पर हमें स्टेटमेंट लिखना है। कौन सा वाला स्टेटमेंट लिखेंगे? यही वाला स्टेटमेंट यहां लिखना है। ओके, अब उसके बाद यहां पर देखिए इसका जो रेशो है, क्या हमें वो दिया है? भाई नहीं, कुछ नहीं दिया है, बस हमें क्या निकालना है, हमें इनके एरिया का रेशो निकालना है यहां पर। तो यहां पर आ जाएगा ये 6/8, तो ये हो जाएगा भाई 3 और 4, तो आ जाएगा 3/4। तो लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी इज इक्वल्स टू 3/4। देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए प्रॉब्लम सेट का 5th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर पीएम 10 सेंटीमीटर। देखिए भाई पीएम जो है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएस, ये जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूआरएस मतलब ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका पूरा एरिया जो है वो 110 स्क्वायर सेंटीमीटर है। फाइंड एनआर, हमें एनआर फाइंड करना है। भाई कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए बेस इंटू हाइट जो है यही वाला, यहां पर हमें स्टेटमेंट, यहां पर भी वही स्टेटमेंट लिखना है। देखिए कैसे करना है, हमें क्या फाइंड करना है? हाइट। अगर आप गौर से देखें तो ट्रायंगल पीक्यूएस का बेस क्यूएस ही है और क्यूआरएस का बेस भी क्यूएस है, और इनका एरिया भी हमें दिया हुआ है। तो एरिया, रेशियो ऑफ द एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट कर देंगे, और वही बेस इक्वल है, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा और हाइट हमें मिल, ठीक है, फिर यहां से हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। भाई गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है यहां पर लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है पीएम इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएस जो है ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ, यहाँ पे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूआरएस जो है ये 110
स्क्वायर सेंटीमीटर है। एनआर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहां देखिए हम ऐसा लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। स्टेटमेंट यहां पर लिखना है हमें। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको यहां पर लिख लेना है। इसके बाद अब यहां पर देखिए इसकी वैल्यू ये हमें दी हुई है, क्या है? PQS। PQS है भाई 100, तो यहां लिख देंगे 100, और QRS है भाई 110 इज इक्वल टू, देखिए हाइट बेस जो है वो तो इक्वल है। ओके, सबसे लिखेंगे यहां पर बेस, इसका बेस है भाई QS मल्टीप्लाई हाइट है PM, और ये हाइट है भाई NR। तो देखिए QS से QS यहाँ कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, बचा के यहाँ पर 10/11 इज इक्वल टू PM मल्टीप्लाई बाय NR। ओके, अब PM जो है यहाँ पर दिया हुआ है हमें, PM है भाई 10। अब इसे इधर शिफ्ट कर देंगे, हम NR को इधर शिफ्ट कर देंगे। NR इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 11, और ये 10 को नीचे शिफ्ट कर देंगे। ओके, देखिए 11 उधर शिफ्ट हो गया, 10 इधर आ गया, NR इधर चले गया, तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमें मिला NR इज इक्वल्स टू 11। स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब यूनिट सेंटीमीटर होगा। तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्राइंगल MNT ये सिमिलर है ट्राइंगल QRS से। भाई देखिए MNT ये सिमिलर है QRS से, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T से अगर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। ओके, सीधा अगर ड्रॉ किया जाए, हाइट अगर ड्रॉ किया जाए, तो भाई इस ट्राइंगल की हाइट होती है 5। ओके, और उसके बाद ट्राइंगल QRS की अगर बात करें तो इसका एल्टीट्यूड अगर ड्रॉ करें तो इसकी हाइट बनती है 9। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT एंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। तो लिखेंगे यहां पर गिवन, भाई क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल MNT, भाई ट्राइंगल MNT में LT जो है या TL जो है भाई, TL इज इक्वल्स टू 5, और यहां पर देंगे इन ट्राइंगल QRS, इसमें भाई SP जो है ये है 9। ओके, हमें फाइंड करना है, लिखेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। भाई ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अब यहां पर हमें सिर्फ एक दोनों की जो हाइट है वही दी हुई है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, हमें बस हाइट दी है और एरिया फाइंड आउट करने बोला है। तो यहां पर लगेगा द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का यहां पर प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो लिखेंगे बाय द थ्योरम ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो वो क्या होता है, लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू, वही आ जाएगा MNT में TL का स्क्वायर अपॉन
एसपी का स्क्वायर, टीएल स्क्वायर अपॉन एसपी स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। इसे मैं इधर लिख लूं तो ये हो जाएगा, यहां पर टीएल जो है, टीएल है भाई 5 और ये है एसपी है 9, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 81। तो यहां सीधा लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 81। ये आ गया इसका रेशो। तो अगर इसे हम रेशो में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 25:81। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर एडीसी, भाई ये कोलिनियर है, एडीसी कोलिनियर पॉइंट मतलब एक लाइन में है, बीईसी जो है ये भी कोलिनियर है, सेगमेंट डीई जो है ये पैरेलल है एबी से, तो डीई ये एबी से पैरेलल है, एडी इज इक्वल्स टू 5, डीसी यहाँ पे 3 दिया हुआ है, पूरा बीसी जो है ये 6.4 है और बीई को एक्स माना गया है। ये वैसे ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है पर डायग्राम में ऐसा दिया हुआ है। ओके, बीई एक्स लिया गया है, तो बीई अगर एक्स है तो ये कितना होगा, तो 6.4 में से अगर ये पूरा 6.4 है तो ये अगर हिस्सा अगर 6.4 में से माइनस कर ले तो ये मिलेगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 6.4 माइनस एक्स। ओके, तो हमें बीई जो है ये बीई हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पर लिखेंगे हम यहां पे सबसे पहले गिवन लिखेंगे भाई इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में डीई जो है ये पैरेलल है एबी के। उसके बाद जो हमें दिया हुआ है AD इज इक्वल्स टू 5, DC इज इक्वल टू 3, BC इज इक्वल्स टू 6.4, पूरा BC 6.4 दिया हुआ है। यहां पर BE जो है वो x बोला गया है और EC जो है वो EC इज इक्वल्स टू 6.4 माइनस x टू फाइंड, हमें करना है भाई बीई हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो ट्रायंगल है और ये लाइन जो है आपस में भाई पैरेलल है, इसका मतलब इसमें लगने वाला है बीपीटी। ओके, लिखेंगे फ्रॉम बीपीटी, बीपीटी की मदद से क्या हो जाएगा, ये देखिए CD अपॉन DA, ओके, या DC अपॉन डी AD लिख लेते हैं हम जो हमें दिया हुआ है, DC अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन BE। EC अपॉन BE। ओके, यहां देखिए अब इनकी वैल्यूज रख देंगे। DC हमारे पास है भाई 3 और AD है 5, BEC हमारे पास है 6.4 माइनस x और BE है हमारे पास x। ओके, तो अब यहां देखिए हमें x की वैल्यू निकालना है तो x को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6.4 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5, ये उधर शिफ्ट हो गया। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं थोड़ा इधर लिख लू इसे, 3x इज इक्वल्स टू 6.4 माइनस x 5, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 6.4, यहां पर मल्टीप्लाई करना है हमें। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका भी मैं आपको बता सकता हूं। जैसे 6.4 है तो आप इसे 6 को 6 ना समझे, इसकी वैल्यू 60 की है, 60 समझे तो ये आ जाएगा 6 5 जा 30, मतलब ये हो जाएगा 300 और 5 4 जा 20, तो इन दोनों का प्लस कर दो, आ गया 320, तो आ जाएगा 320 और भाई पॉइंट है 4 के एक डिजिट के बाद, तो यहां पर आ जाएगा 32 माइनस 5x। अब देखिए इसे उधर शिफ्ट कर देंगे। ओके,
तो ऐसा कर सकते हैं हम 3x इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस 5x इज इक्वल टू 32। तो ये हो गया 8x, ये हो गया भाई 8x इज इक्वल टू 32। तो x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8। तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाता है हमें 4। अगर x इज इक्वल टू 4 है तो हमें क्या लिखना है भाई, BE, देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है इन फिगर सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू साइड AD। मतलब यहाँ पे देखो ये PA, QB, RC और SD ये सारी की सारी इस एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है। ओके, उसके बाद AB 60 है, BC 70 है और CD 80 है। और साथ में इस साइड में अगर देखें तो PS 280 है। हमें फाइंड करना है PQ, QR और RS, ये तीनों साइड हमें फाइंड करनी है। ओके, अब यहां देखिए इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कैसे ये इजी होगा। बहुत आसान है। पहले तो सबसे पहले हमें एक बात समझना है कि ये पूरी AD जो है, ये ABCD मतलब AD जो है ये पूरी एक ही लाइन है, और ये जो चारों लाइन है वो एक ही लाइन पर पैरेलल है, सॉरी एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो अगर ये चारों लाइन सेम लाइन पर अगर परपेंडिकुलर है तो ये आपस में पूरी पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो है चारों भाई आपस में पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद अगर इनके बीच का शब्द का डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम AD निकाल लेंगे। AD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD, ये पूरा मिल जाएगा। और ये पूरा तो हमें दिया हुआ है, इसी की मदद से हम हर एक साइड को फाइंड आउट करेंगे और इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, पैरेलल प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। तो लिखते हैं भाई, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन जो दिया हुआ आप लिख सकते हैं कि सेगमेंट PQ ये भाई आपस में परपेंडिकुलर है, ये चारों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, वो आपको लिखना है। उसके बाद ये जो दिया हुआ है वो हमें लिखना है। टू फाइंड भाई PQ, QR एंड RS, ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम यहां बताएंगे ओके कि सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर लाइन AD। अब देखिए यहां पर एक प्रॉपर्टी आएगी, लिखेंगे इफ सम लाइन आर परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन, मतलब कुछ लाइन अगर एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है देन दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये सब एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगी। इसी का मतलब लिखेंगे भाई PA पैरेलल टू QB पैरेलल टू RC पैरेलल टू SD, ये सब एक दूसरे से पैरेलल है। उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे यहां पर AD। AD इज इक्वल टू क्या है भाई, AB प्लस BC प्लस CD। तो यहां पर ये 60, 70 और 80, तो ये हो जाएगा भाई 210। तो यहां पर AD जो है
वो है 210। अब हम एक एक साइड यहां पर फाइंड आउट करेंगे। अब फाइंड आउट करना है हमें QP, तो लिखेंगे भाई टू फाइंड QP, या फिर यहां लिख देंगे ऐसा नाउ फाइंड QP हमें फाइंड करना है। अब देखिए अगर हम 3 पैरेलल लाइन वाला लेते हैं इसमें, तो हमें कोई भी इधर से 2 पता होना चाहिए और इधर से 2। यहां से तो हमें कुछ भी पता नहीं है, बस ये पूरा सेगमेंट पता है हमें PS का। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे इस तरह से PQ अपॉन PS, मतलब भाई इस पूरे में से इतना, तो लिखेंगे यहां पर PQ अपॉन PS इज इक्वल टू, अब इसमें भी ऐसे ही लेना पड़ेगा, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD। ओके, तो ये यहां पर किस तरह से हो जाएगा, लिखेंगे भाई PQ हमारे पास नहीं पता, हमें PQ तो फाइंड आउट करना है। PS है भाई 280 और ये AB है 60 और यहां पर दिया हुआ है ये 210। ओके, अब इसे इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा PQ इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 280 अपॉन 210, वही 0 से 0 कैंसल। ओके, 21, ये 7 के टेबल से 3 टाइम और ये 7 के टेबल से 4 टाइम, और 3 से 60 कैंसल होगा 20 टाइम, तो 20 इंटू 4 80, तो यहां पे हमें PQ इज इक्वल टू PQ मिल जाएगा भाई 80। ओके, अब नाउ फाइंड QR। अब QR फाइंड करेंगे। अब देखिए यहां पर हमें ये जो है 80 मिल गया है, PQ जो है 80 मिल गया है। अब 3 पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और QR भी निकाल लेंगे, तो लिखेंगे QR अपॉन QP, QR अपॉन QP इज इक्वल्स टू CB अपॉन AB, या BC अपॉन AB। यहां लिखेंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, पैरेलल को ऐसे शॉर्ट में लिखा जा सकता है। तो अब यहां पर आ जाएगा भाई QR तो हमें फाइंड आउट करना है, और QP है हमारे पास 80, BC है हमारे पास 70 और AB है 60। तो 80 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा भाई QR इज इक्वल्स टू 70 इंटू 80 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसल। ये देखिए 2 से 3 टाइम और ये आ जाएगा भाई 2 से 4 टाइम, 7 4 जा 28, तो ये आ जाएगा QR इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 3। ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि 3 से 280 को डिवाइड होता नहीं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पे आंसर आ सकता है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। ओके, हमें यही आंसर दिया हुआ है। अब उसके बाद ये देखिए हमें यहां पर QR मिल गया है, QR मिल गया हमें भाई 280 अपॉन 3। ओके, अब हमें ये निकालना है, तो अब 3 पैरेलल लाइन से भी निकाल सकते हैं या फिर इस वाली मेथड से भी निकाल सकते हैं। ओके, दोनों हिसाब से हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपॉन वाली वैल्यू है तो ज्यादा आसान होगा हम इस तरह वाली मेथड से निकाल लें। तो लिखेंगे नाउ फाइंड RS। तो RS के लिए क्या करेंगे भाई, RS अपॉन SP या PS, RS अपॉन PS इज इक्वल्स टू CD अपॉन AD, CD अपॉन AD। तो RS हमें फाइंड आउट करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। PS है पूरा 280 और CD है भाई हमारे पास 80 और AD है 210।
तो इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा RS इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई बाय 280 अपॉन 210, 0 से 0 कैंसल, ओके, 7 से 3 टाइम और ये आएगा 7 से 4 टाइम और 8 4 जा 32, तो आ जाएगा RS इज इक्वल्स टू 320 अपॉन 3। तो देखिए इस तरह से इसे करना था, इजी है, बस हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। ओके, क्योंकि आप जिस तरह से बैठकर मेरे वीडियो से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे हमारे पूरे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसे स्टडी की जरूरत है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि वीडियो को इतना मतलब शेयर कीजिए कि उन स्टूडेंट तक जाए। एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, उनसे शेयर कीजिए और उन्हें बताइए इस वीडियो के बारे में, ताकि वो भी अपने घर में पढ़ाई कर सके। थैंक यू।